हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं लेके आऊँ आपके लिए एक अनदर वीडियो। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ कि अगर आप बैंक का सेटलमेंट अमाउंट पे नहीं करते हैं तो उस केस में बैंक आपके साथ क्या कर सकती है, या अगर आप बैंक का सेटलमेंट अमाउंट पे नहीं करते हैं तो उस केस में सिविल पे आपके क्या इम्पैक्ट पड़ता है, वो आज मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ विद प्रूफ। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर ये बात कर लेते हैं कि बैंक क्या कर सकती है अगर सेटलमेंट अमाउंट पे नहीं करते हैं तो। देखिए, सेटलमेंट अमाउंट आप बैंक को पे नहीं कर रहे हैं तो बैंक का उसमें कुछ भी नहीं जाएगा। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होगी वो आपको होगी। वैसे बैंक आपके साथ कुछ करेगी नहीं, आप जो है सेटलमेंट लेटर आपको भेजेंगी कि इतना पे कर दो, लेकिन आप उसका पेमेंट नहीं करते हैं, उसके फ़ोन का आंसर नहीं करते हैं, कोई बात नहीं। बैंक ने आपको बोलेगी चलो कोई बात नहीं, जाने दो। आपने आपने सोचा कि चलो मेरे को भी छुटकारा मिल गया, मैंने पेमेंट नहीं की। लेकिन प्रॉब्लम आगे जाके आपको होगी। फ्यूचर में अगर आपको लोन लेना ही नहीं है, आप सोच रहे कि मैं पैसे वाला हूँ, मेरे को लोन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, मैंने तो लोन ले लिया, मैंने क्लोज़ करा दिया, मैंने पेमेंट ही नहीं की, तब कोई बात नहीं है। लेकिन अगर फ्यूचर में आपको लोन की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि देखिए अगर आप नॉर्मल है, सैलरीड पर्सन है, या अगर आपके पास काफ़ी ज़्यादा पैसे हैं तब तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन सैलरीड पर्सन है, आपका बस जो मंथली इनकम आ रही है उसी से जो है गुजारा चल रहा है, लेकिन आप जो है आपने सोचा कि मैं सेटलमेंट अमाउंट पे ही नहीं करता, तब आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी लोन लेने में फ्यूचर में। अगर आप सोचते हैं कि मैंने सेटलमेंट अमाउंट पे नहीं किया तो मेरे को क्या हो गया, मैंने फ़िलहाल के लिए तो आप तसल्ली ले लेंगे कि हाँ मैंने पेमेंट नहीं की, मैं बच गया। लेकिन जो भविष्य में आज से 5 साल बाद, 6 साल बाद, 7 साल बाद, 8 साल बाद, या चल मान के चलिए कि 10 साल बाद आपको बहुत ही अर्जेंट पड़ गया कि शादी के घर पे है, या कोई किसी को अब्रॉड भेजना है पढ़ाई के लिए, या किसी चीज़ के लिए भी, एजुकेशन के लिए आपको बहुत ज़्यादा नीड हो गई पर्सनल लोन की या क्रेडिट कार्ड की, तब आपको वो आपका जो सेटलमेंट अमाउंट था वो आपको परेशान करेगा। मतलब जो सेटलमेंट के लिए बैंक आपको ऑफ़र कर रही थी, आपने सेटलमेंट नहीं किया, तब आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि सिविल तब तक एक तरीके से आपको बर्बादी कर दिया होगा बैंक ने। अब प्रूफ के साथ देखिए, आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पर मेरा ओवरड्यू दिखा रहा होगा आपको 0। अगर आपने जितने अमाउंट का पेमेंट नहीं किया है, 1 लाख 2 लाख, वो यहाँ पर अपडेट हो जाएगा कि इतना आपने पेमेंट नहीं किया है। साथ ही साथ अगर 5 साल 7 साल तक आप पेमेंट नहीं करते हैं, वो सिविल पे आपका पर डे के हिसाब से वो अपडेट होता जाएगा। मतलब एक तरीके से मान के चलिए कि जितने दिन आप डिले करते जाएंगे, वो सारा डिले जो है आपके सिविल पे एक एक दिन करके वो अपडेट जाता रहेगा आपके सिविल पे कि आपने इतने दिन का डिले किया है। 100 दिन, 200 दिन, 500 दिन, 1000 दिन, 2000 दिन, जितने दिन डिले करते जाएंगे वो सिविल पे आपका हर एक दिन का जो है अपडेट जाता रहेगा। आप ये सोचेंगे, आप किसी और काम में लग चुके हो, आप सोचेंगे यार मैंने आज से 4 साल पहले सेटलमेंट कराया था यार, मतलब मैंने पेमेंट ही नहीं की, क्या हो गया, चलो लोन के लिए अप्लाई करते हैं। जब लोन के लिए अप्लाई करेंगे तब वो आपको याद आएगी बात कि जब मैंने सेटलमेंट नहीं कराया, और जब बैंक आपका सिविल रिपोर्ट देखेगी तो आपके सिविल में दिखा रहा होगा कि आपका 4 लाख रुपए का किसी बैंक का अमाउंट बकाया है, और आपने उसको कम से कम 1000 दिन से, या जितने भी दिन से, 4 साल से 5 साल तक आपने पेमेंट नहीं किए, वो आपके सिविल पे अपडेट हो जाएगा। और फिर आप ये पछताएंगे कि मैंने क्यों नहीं उस टाइम में सेटलमेंट करा लिया, ताकि मैं आज इसको ये मतलब ये देखना नहीं पड़ता। अगर देखिए मान के चलिए आप सेटलमेंट करा भी लेते हैं तो उस केस में कुछ हद तक आपका सिविल कम होता है, और आपका एक जो दिन, जितना दिन डिले होता है वो फ्रीज हो जाता है कि बस आपने 190 दिन या 500 दिन या 600 दिन आपने जो है बस पेमेंट नहीं की। उसके बाद आप या एफडी अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड लेके, या आप जो है गोल्ड लोन लेके अपना सिविल को सुधार पाएंगे। लेकिन जहां पर आप पेमेंट नहीं करते हैं, आप सोचते हैं कि कोई बात नहीं मैं पेमेंट ही नहीं करूंगा भविष्य में, तो उस केस में आपके सिविल पे तो वो एंट्री जाती रहेगी, आप चाहे कुछ भी अपने दूसरे काम में लग जाएं, लेकिन वो सिविल पे आपका हर एक दिन का अपडेट जाता रहेगा कि आपने कितने दिन तक का जो है डिले किया हुआ है। फिर बैंक आपको बोलेगी, आपको आईना दिखाएगी, जाओ पहले उस अमाउंट को क्लियर करके आओ जिस बैंक का आपने डिफ़ॉल्ट किया हुआ है। अब बैंक का के पास आप जाएंगे, उसी बैंक के पास जिसके 5 साल पहले आपने गलती की थी, जहाँ से 5 साल पहले आपने उसका पेमेंट नहीं किया था। अब वो बैंक बोलेगी कि सर आपको हमने बोला था कि 50,000 रुपये देके, या 1 लाख रुपये का जो भी आउटस्टैंडिंग था, 50,000 रुपये देके सेटलमेंट करा लो, तो आपने सेटलमेंट नहीं किया। तो ज़रूरी नहीं दोस्तों कि बैंक आपको वही बोलेगी कि 50,000 रुपये पे करके आपका हम सेटलमेंट कर देंगे। बैंक आपको जो है आज तक का जो भी आपका रिमेन पेनल्टी वगैरह इंटरेस्ट लगा के वो जो है 50,000 का, चाहे वो 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए आपसे वसूल करेगी, बोलेगी कि आप इतना अमाउंट पे करो, तब जो है आपका हम ओवरड्यू क्लियर करेंगे। और ओवरड्यू क्लियर हो भी जाता है तो ज़रूरी नहीं कि सिविल आपका अगले दिन ही जो है ठीक हो जाएगा, उसमें भी 2 3 4 साल का जो है आपको टाइम लग जाएगा। जब मेरे को 640 सिविल को 771 करने में, जब मैंने खुद सेटलमेंट कराया था, तो उसको 2 साल लग गए। तो आप ये सोच लीजिए कि जहाँ पर आप पेमेंट नहीं करते हैं और आप हो जाते हैं गायब, तो उस केस में आपका सिविल इतना कम हो जाएगा कि उसको रिकवर करने में पेमेंट देने के बाद भी 3 से 4 साल आपको लग जाएंगे। तो यहाँ पर मोरल ऑफ द स्टोरी यही है दोस्तों कि अगर आप सेटलमेंट अमाउंट
मान के चलिए पे नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस में बैंक आपका कुछ नहीं करेगी, लेकिन बैंक आपका सिविल इतना ख़राब कर देगी कि बाकी में आप फ्यूचर में आप लोन लेने के लिए जाएंगे तो बैंक आपको यही आईना दिखाएगी कि जाओ पहले उस पिछले बैंक का जो है आपने ओवरड्यू जो आपने पेमेंट नहीं किया वो पहले क्लियर करके आओ। तो यहाँ पर सेटलमेंट करा लेना एक फ़ायदेमंद है, क्योंकि सेटलमेंट अगर आप उस टाइम में करा लेते हैं तो गोल्ड लोन लेके और एफडी अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड लेके आप सिविल जो है वो ठीक कर सकते हैं। लेकिन जब आपको बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट नीड पड़ेगी, जब आपने सेटलमेंट नहीं कराया होगा और 5 साल के बाद 7 साल के बाद आपको कुछ भी अर्जेंट नीड आ गई कि मेरे को आप कहीं पर पैसे देने हैं या कोई घर में कोई शादी है या कोई भी मेडिकल इमरजेंसी आ गई और आपको जो है पैसे की नीड है, अब बैंक में आप फाइल डालते हैं, बैंक कहती है कि जाओ पहले उस 5 साल पहले या 4 साल पहले जो आपने पेमेंट नहीं किया था उसका ओवरड्यू क्लियर करके आओ, या आपका सिविल काफ़ी कम है हम लोन नहीं दे सकते हैं। तब सोचो क्या होगा। अगर आपके पास पैसे हैं तब पे मत करो, मैं तो बोलूँगा पे ही मत करो, चाहे कुछ भी हो, अगर आपके पास बहुत पैसा है। लेकिन अगर आप एक मिडिल क्लास में, आप सैलरी से ही गुजारा चल रहा है या कहीं से थोड़ी बहुत इनकम आ रही है उसी से गुजारा चल रहा है और आप सोचते हैं कि मैं पेमेंट नहीं करता हूँ, तो ये बहुत गलत फैमिली होगी आपकी। जो है आपको बाद में फ्यूचर में पता चलेगा कि सिविल का क्या महत्व है, और जो आपने पेमेंट नहीं किया होगा वो आपको लगेगा कि मैंने तो है पल्ला झाड़ लिया उसे, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो आपके पीछे पीछे ही रहता है। और जब भी आपको लोन के लिए आप अप्लाई करने जाएंगे तो वो आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा, बोलेगा भाई मेरा पहले पैसा पे कर, तब जाके जो है लोन के लिए अप्लाई कर, और अपना सिविल जो है जो भी आप ठीक कर वो तेरे ऊपर है। तो वही केस है दोस्तों कि अगर आप सेटलमेंट कराते हैं तो उस केस में आप अपना सिविल सुधार पाएंगे, लेकिन जहाँ पर आप सेटलमेंट नहीं कराते हैं बैंक वैसे भी कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन हाँ सिविल आपको बुरी तरीके से ख़राब कर देगी और फ्यूचर में जो है लोन लेने में आपको प्रॉब्लम होगी। तो सेटलमेंट करा लेना ही बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर रहता है। अगर आपके पास पैसे हैं तो सेटलमेंट करा लेना ही ठीक है, नहीं तो कुछ दिन के बाद जो है आप बैंक को कांटेक्ट करके, अगर आपके पास पैसे आ चुके हैं तब जाके उसका पेमेंट कर दो। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि मैं डिले करता जाऊँगा 5 साल 4 साल तक, तो वो आपको जो है बाद में खुद पता चल जाएगा जब आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ ऐसा खुद हो चुका है। मैंने सेटलमेंट से रिलेटेड वीडियो भी बनाया, उसमें प्रूफ के साथ बताया, और मैंने सारे वीडियोज़ जो बनाए वो प्रूफ के साथ आपको दिखाएं, तभी मैं इस वीडियो सबको बनाता हूँ। और मैं आपको अवेयर करूँ कि अगर आप सोचते हैं, जो मेरे को कमेंट करते हैं, मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं कि सेटलमेंट अमाउंट भी नहीं पे करूँगा तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो जो मैंने बताया वही प्रॉब्लम जो है वो होगी। अगर पैसे हैं तब कोई बात नहीं है, भविष्य अगर आपका ठीक है, पैसे आपके पास बहुत है, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं है, अगर आप सैलरी से घर चला रहे हैं या आपको जो है छोटा मोटा कहीं से भी इनकम आ रहा है, छोटा मोटा बिजनेस है, तब ऐसा काम ना करें ताकि आपको जो है भविष्य में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।